हेलो एवरीवन। तो रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो यदि आप छत्तीसगढ़ स्टेट से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका छत्तीसगढ़ विषय से क्वेश्चन आना तो स्वाभाविक है। तो इन विषय को तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसका ऑब्जेक्टिव, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करना। तो इस वीडियो सीरीज में मैं छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको वन लाइनर के थ्रू आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। और इस वीडियो सीरीज को आपको डेली का डेली 5 से 10 मिनट का देखना ही है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, तभी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक, प्राचीन इतिहास के पाषाण काल और वैदिक काल से संबंधित भूतपूर्व एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की। हाँ तो दोस्तों, हमारा पाषाण काल से संबंधित पहला क्वेश्चन है कि चितवा डोंगरी की गुफा किस जिले में स्थित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, ये स्थित है मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी अर्थात एमएमए जिले में। ठीक है, पूर्व में इसे राजनांदगांव जिले में लिया जाता था, लेकिन जब से एमएमए बना है तो ये एमएमए जिले के अंतर्गत आता है। आपको बता दूं कि ये एक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। ठीक है, तो ये एक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है तथा इसकी खोज की बात करूं तो इसकी खोज संयुक्त रूप से भगवान सिंह बघेल बघेल तथा रामेंद्र मिश्र ने की थी। ठीक है, तो ये आपको चितवा डोंगरी के बारे में संपूर्ण जानकारी। फिर आते क्वेश्चन नंबर 2, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसका उत्तर मैंने पहले ही बताया कि इसकी खोज भगवान सिंह बघेल तथा रामेंद्र मिश्र ने की। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, जो कि एक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है अपने शैल चित्रों के लिए। ठीक है, तो शैल चित्रों के लिए मैं बताऊं तो सबसे प्राचीन गुफा क्या है, सिंघनपुर है। ठीक है, तथा सबसे प्राचीन शैल चित्र भी कहां मिलेंगे, सिंघनपुर में ही मिलेंगे। तो सिंघनपुर कहां स्थित है, सिंघनपुर चवर ढाल की पहाड़ी पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो कि कहां है, रायगढ़ जिले में स्थित है। तो आप इन सभी तथ्यों को याद रखेंगे, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है। तो इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि इसका स्थान है सिंघनपुर। ठीक है, जो कि सबसे प्राचीन गुफा है। ठीक है, और सबसे अगर मैं लंबी गुफा की बात करूं तो यह है बोतल्ला। आप इसे याद रखेंगे। देखिए, ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में ही पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए, सीजीपीएससी आईएमओ 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसी से रिलेवेंट सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्रों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। देखिए, वही वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो शैल चित्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है रायगढ़ जिला प्रसिद्ध है ना, जहां पर सिंघनपुर, कबड़ा पहाड़ सभी गुफाएं कहां स्थित है, रायगढ़ में स्थित है। और बता दूं कि सिंघनपुर सबसे प्राचीन गुफा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में, छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले में प्राप्त हुए हैं। देखिए, सर्वाधिक की बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक मैंने बताया कि ये प्राप्त होते हैं रायगढ़ जिले में, है ना, जहां सिंघनपुर, कबरा पहाड़ कहां है, रायगढ़ जिले में। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहां से मिलते हैं। तो महापाषाण युगीन सभ्यता ये मिलेंगे आपके मल्हार से। ठीक है, मल्हार से, टेंगना से, है ना, इत्यादि बहुत सारे जगहों में मिलते हैं, लेकिन मल्हार आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और मल्हार जो शहर है वो लीलागर नदी के तट पर है, जिसे प्राचीन में नीडीला नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, घुमा घुमा के ही बस पूछे जाएंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगन और भैंसगढ़ी तो किस जिले में है। तो बता दूं तो ये ओंगन और भैंसगढ़ी भी कहाँ स्थित है, रायगढ़ में स्थित है। ठीक है, जहां पर क्या मिला है, सर्वाधिक शैल चित्र मिला है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ में कहा
पाषाण युग का मेनहिर पाषाण स्तंभ है ना प्राप्त हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में कहां प्राप्त हुआ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा करका भाटा। ठीक है, तो सर्वाधिक मेनहिर करका भाटा में प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ अर्जुनी, करही-बदर, चिचारी, सोरर इत्यादि में ये पाषाण स्तंभ मिले हैं। ठीक है, तो आप करका भाटा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी गुफा पाषाण कालीन शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है? तो पाषाण कालीन शैल चित्र के लिए मैंने पहले ही बताया सिंघनपुर की गुफा सबसे प्रसिद्ध है, जो कि सबसे प्राचीन गुफा है। और मैं आपको बता दूं कि सिंघनपुर की खोज सन 1910 में एंडरसन ने की थी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन भी ये भी बनता है कि सिंघनपुर गुफा की खोज कब हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1910 में। तथा किसने इसकी खोज की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1910 में एंडरसन नामक वैज्ञानिक। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए वही क्वेश्चन फिर से आता है। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि सबसे प्राचीन शैल चित्र यही मिले हैं। देखिए इन सभी क्वेश्चन को बार बार कराने का औचित्य यही बनता है कि आपको ये सभी चीजें कंठस्थ याद हो जाए, आपको फिर से बुक खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद प्रसिद्ध कबरा पहाड़ या कबरा गुफा किस जिले में स्थित है, जिन्हें उनके पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है? तो मैंने पहले ही बताया कि सर्वाधिक शैल चित्र रायगढ़ में मिले हैं, तो रायगढ़ में ही कबरा पहाड़ भी स्थित है। तो कबरा पहाड़ की विशेषता है कि यहाँ है ना जो कबरा पहाड़ है, यहाँ पर चित्र बने हैं, चित्र। ठीक है, घड़ियाल के चित्र, लाल रंग के चित्र, है ना। तो सर्वाधिक चित्र कहाँ बने हुए हैं? कबरा पहाड़ में बने हुए हैं, आप इसे देख पाएंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ मिले हैं? यही कबरा पहाड़ में। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ की किन गुफाओं को पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियों को रखने का गौरव प्राप्त है, जो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दिखती हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा सिंघनपुर। तो देखिए सिंघनपुर गुफा में ही जो भी मूर्तियां रखी हैं वे मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्ति के समतुल्य है, मतलब वैसे ही दिखाई पड़ती हैं। और मैंने पहले ही बताया कि सिंघनपुर जो है सबसे प्राचीन गुफा है, तो सबसे प्राचीन शैल चित्र भी कहाँ मिले हैं? सिंघनपुर में मिले हैं। और सर्वाधिक शैल चित्र की बात करूं तो कबरा पहाड़ में। ठीक है, उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ के किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक टेंगना, मल्हार इत्यादि में क्या है? पाषाण महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे पहले मैंने ये सभी चीजें बताई हैं। तो देखिए ये सभी चीजें प्रीवियस ईयर एग्जाम में ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अब चलो ये हो गया पूरा पाषाण काल के क्वेश्चन। अब आते हैं हम वैदिक काल से संबंधित संपूर्ण क्वेश्चन। तो वैदिक काल में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्यों आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो मैं बता दूं आपको, ऋग वैदिक काल में, है ना, ऋग वैदिक काल में। देखिए वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है ऋग वैदिक और दूसरा क्या होता है? उत्तर वैदिक। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, अर्थात छत्तीसगढ़ का नाम कहीं भी ऋग्वेद में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि उत्तर वैदिक काल में बस्तर का नाम उल्लेखित है, जिसे उस समय बस्तर को दक्षिण दिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? तो वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? मैं बताया दक्षिण दिक, जो कि उत्तर वैदिक काल में अस्तित्व में दक्षिण दिक के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका पाषाण काल और वैदिक पाषाण काल से संबंधित सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आपको यही सीरीज डेली के डेली मिलने वाली है। डेली के डेली 9 बजे ये सभी वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। तो अगर आपको आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको इसे देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।